बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला 9.0 की एक और वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद है। वीडियोस में थोड़ा सा गैप्स आया था बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो अभी राइट इनटू द वॉर जोन अभी हम चलते हैं डायरेक्ट इसराइल और गज़ा के वॉर जोन में। तो वहाँ पे फ़ोन कनेक्शंस रिटर्न इन गज़ा वाइल इसराइल स्टेप्स अप ग्राउंड अटैक। एक तो ये कि प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे मैंने सिलसिला मुनक़ता किया था वहाँ तक मैंने आपको बताया था कि गज़ा में इसराइली फ़ोर्स अपने ग्राउंड इन्वेजन को या ज़मीनी हमले को यकीनी बनाने जा रही है, और उसके अंदर जो एम्बिग्विटीज़ थी या जो उसमें मसले मसाइल थे जिस वजह से उन्होंने वो ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट नहीं किया था, ग्लोबल लेवल की उसके अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, ग्लोबल लेवल की उसके अंदर इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व थी, और उसमें ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट क्योंकि ऑयल किंग है, ऑयल रिच है, तो और उसके बाद यहूदियों की आप बदकिस्मती कह लें कि जो सारा का सारा मिडल ईस्ट है और जो कि ऑयल रिच है, तो वो ऑयल रिच जितना भी मिडल ईस्ट है वो सारा का सारा मुसलमान है। तो उस वजह से जो है वो मुख्तलिफ वजूहत इस तरह की बनी थी जिनमें जो है ग्राउंड इन्वेजन इसराइल ने अपना रोका हुआ था, लेकिन कुछ मामलात इस तरह के कोई पिछले 3-4 दिन में हुए हैं कि इसराइल को ग्रीन सिग्नल मिला है ख़ास तौर पे अमेरिका की तरफ से, और इसराइल ने जो है वो ग्राउंड इन्वेजन अपना यकीनी बना दिया। यहाँ पे जो देखने की चीज़ ये है वो ये कि इसराइल के साथ अमरीकी तैयारे भी, अमरीकी फ़ाइटर जेट्स भी मौजूद थे जिन्होंने गज़ा के ऊपर बदतरीन बमबारी की, और इसको आप कह सकते हैं कि सेंचुरी का सबसे बड़ा अटैक जो है वो गज़ा के ऊपर अगर हुआ है, या गज़ा जब से बना है तब से लेके अब तक जो बदतरीन अटैक हुआ है उसके ऊपर, और लिटरली जो है वो ऑल द सिविलियंस आर लिटरली इनटू द वॉर जोन नाउ। तो ये पहली खबर आपको जो है वो देते हैं कि फ़ोन कनेक्शंस रिटर्न इन गज़ा वाइल इसराइल स्टिल स्टेप्स अप ग्राउंड अटैक। ग्राउंड अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से हुआ है, और इस मरतबा ये हुआ है कि तमाम दुनिया जो है वो पूरी की पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया है, और शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर जो उनका एक मेजर सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे कल बहुत बड़ा जमे गफ़ीर इकट्ठा था, और वो ज्यूज़ मौजूद थे वहाँ पे, और वो यहूदी कह रहे थे कि सीज़ फायर कर दिया जाए। मतलब इतना ज़्यादा, और गज़ा की तबाही इतनी ज़्यादा कर दी गई दैट एवरी सिंगल इंच एंड सेंटीमीटर ऑफ गज़ा इज़ वेरी बैडली इफेक्टेड विद दिस ग्राउंड इन्वेजन। Israel has no plan for Gaza after war ends, experts warn. अच्छा, गज़ा के लिए कोई प्लान मौजूद नहीं है। नेतन्याहू मीट्स हॉस्टेजेस, फैमिलीज एंग्शियस ओवर वॉर। कल जो है वो नेतन्याहू जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने जो वॉर के जो अफेक्टेड लोग हैं, वॉर अफेक्टेड लोग, उनसे मुलाकात की है। अच्छा, और अब इस वॉर को अगर हम देखें तो ये प्रीवियस कुछ डेज़ में इन्होंने जो है वो बिल्कुल फूड, वाटर, मेडिकल एड और आप कह लें कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सारी की सारी सप्लाईज जो है ये इन्होंने काट दी थी गज़ा की। तो अब जो है वो फ़ोन कनेक्शंस रिटर्न हो गए। अब वो गज़ा को उस वक्त एट दैट वेरी मोमेंट जब ये सारी की सारी सप्लाईज बंद कर दी, और परसों रात इन्होंने जो है वो कम्युनिकेशन की जितनी भी लाइनें थी वो भी सारी की सारी काट दी। गज़ा वॉज आउट ऑफ सिग्नल्स, गज़ा वॉज विदाउट इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए से ही ऑब्वियसली जो है वो सारी तरसील हो रही थी सारी चीज़ों की, वो चीज़ें हम तक पहुंच रही थी कि गज़ा में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। तो वो इतना डेडली था कि आप उसको मतलब अच्छी खासी हॉलीवुड मूवी भी आप भूल जाएंगे जो इन्होंने जेन्युइन बेसिस पे गज़ा के साथ इन्होंने बमबारी की है, और जेन्युइन बेसिस पे गज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। हमास की तरफ से अभी फ़िलवक्त जो है वो कोई ऐसी बड़ी कामयाबी देखने में नहीं आ रही जिस तरह से अभी तक इसराइल के फ़ौजी IDF जो है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस, जिस तरह से अभी तक आगे आ रही हैं। फिर ख़ास तौर पे जब से US ने IDF को ज्वाइन किया है तो इन हमलों की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास अब इस वक्त तक अभी तक जो है वो हमास खामोश है। उसमें जो है वो एक अगर एनालिसिस में अगर अपना पेश करूँ तो वो ये है कि हमास विल बी लाइक preparing itself for a much worse attack on Israel। मतलब जो ये पिछले 3-4 दिन से जो मैं मुसलसल खबरें देख रहा हूँ उसमें ये है कि जिस पैराग्राफ में भी इसराइल के और गज़ा के लोग जो कि वॉर से अफेक्ट हुए हैं, जो लोग फौत हुए हैं, इसमें जो लोग मर गए हैं, उनका जब जिक्र होता है, एक फिगर जो है वो कॉन्टीन्यूसली स्टेगनेंट चला आ रहा है, वो डायनामिक नहीं है, जबकि दूसरा फिगर जो है वो डायनामिक है। स्टेगनेंट कौन सा फिगर है या स्टैटिक कौन सा फिगर है? वो है इसराइली अमवात 1400, जबकि
हर आधे घंटे पौने घंटे के बाद, या वो न्यूज़ नेटवर्क्स जो कि वहाँ पे एक एक मिनट की अपडेट्स दे रहे हैं और उन अपडेट्स को अपनी वेबसाइट्स पे अपडेट भी कर रहे हैं, वहाँ पे जो है वो गज़ा के अंदर मरने वालों की या गज़ा के अंदर शहीद होने वालों की तादाद में तकरीबन हर अपडेट के अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा था। ये इसमें आपको मैं ये बताता हूँ, We will win, we will prevail, promises Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu। हम जीतेंगे भी और हम अपनी बका पे भी कायम रहेंगे। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर ये क्या, अब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले कुछ दिनों में, ख़ास तौर पे 7 अक्टूबर से जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, तब से उसने जो है बड़ी शिद्दत के साथ, उसने शुरू में उसने जो है ना वो बड़ी धमकी दे दी थी कि अब जो मैं गज़ा के साथ करूँगा वो गज़ा की नस्लें याद रखेंगी। हमास ने मतलब अपनी एक मरतबा शिद्दत दिखाई, उसके बाद अभी तक हिज़्बुल्लाह और हमास की तरफ से जो खामोशी है वो बहुत ज़्यादा पुरस्रार है। एंड वी जस्ट हैव टू वेट कि वहाँ पे जो है ना क्या मामलात हैं। ये अब यहाँ पे एक बड़ी अहम ख़बर है इसराइल गज़ा के बारे में। एक्सप्लोजन्स पियर्स गज़ा डार्कनेस एज इसराइल स्टेप्स अप बॉम्बिंग। रात के वक्त का एक सीन है, ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ड्यूरिंग एडिटिंग में ये आपको ये सीन दिखा दूँगा। वीडियो मिल गई तो वीडियो दिखा दूंगा, नहीं तो ये मैं तस्वीर आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको ऐसे लगेगा जैसे रात के वक्त किसी पूरे के पूरे इलाके को जो है वो सेट ऑन फायर कर दिया। दुनिया का कौन सा ऐसा मगरबी मुल्क इस वक्त मौजूद है जहाँ पे गज़ा के हक़ में, जहाँ पे फ़लस्तीनियों के हक़ में इस वक्त प्रोटेस्ट नहीं हो रहे? अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट एक तरफ अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो क्लेम कर रही है कि इसराइल हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है, ठीक है। दूसरी तरफ जो वहाँ के अवाम या वहाँ के लोगों के अंदर जो इस वक्त पाया जा रहा है वो ये, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल के ऊपर फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो बहुत ज़्यादा रैलीज़ निकाली जा रही हैं। कल एक ख़बर में पढ़ रहा था यूएस मीडिया के ऊपर कि जब एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, उस यूनिवर्सिटी में जब प्रो पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया, फ़लस्तीन के हक़ में आने वाले स्टूडेंट्स ने जो अपना एहतजाज स्टार्ट किया है, तो जो ज्यूज़ थे उस कॉलेज में पढ़ने वाले वो इस कदर घबरा गए थे कि उन्हें जो है वो वहाँ पे छुपना पड़ गया। अब ये चीज़ तो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कह दी थी कि कोई भी बंदा जो कि यहूदी है, बंदा औरत बच्चा जो भी जिस उम्र के हिस्से में भी है, जिस लेवल की जीनोसाइड इस वक्त गज़ा के अंदर जारी है, यहूदी पूरी दुनिया में कहीं पे भी महफूज नहीं है। चाहे वो फ्रांस है, वो इंग्लैंड है, वो स्पेन है, वो अमेरिका है। ये जैसे यहाँ पे अब एक आप लोगों को मैं ना वो बताता हूँ, एक आपको इसको ना फ्रेमवर्क आपको मैं बताता हूँ। हमास ने जो बड़ी शिद्दत से हमला किया, फ़लस्तीन में मौजूद हर फ़लस्तीनी, क्या पता हर फ़लस्तीनी की ये ख्वाहिश ना हो, क्या पता किसी और फ़लस्तीनी के पास कोई और प्लान, कोई और एजेंडा मौजूद हो जिस पे वो इसराइल से बात करना चाहते हो, या मतलब सब के सब 100 लोग अगर एक कमरे में मौजूद हैं तो वो 100 के 100 लोग जो हैं वो किसी एक चीज़ की हिमायत नहीं कर सकते, या इसके बड़े कम चांसेस होते हैं कि वो किसी एक चीज़ की हिमायत करे। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, जो चीज़ देखने में आ रही है, हमास ने जो हमला कर दिया, अब उसमें किसी फ़लस्तीनी, चाहे कोई ऐसा फ़लस्तीनी भी मौजूद था जिस फ़लस्तीनी की कंसेंट नहीं थी कि हमास इस तरह से इस शिद्दत का हमला करे, वो फ़लस्तीनी भी अब सफ़र कर रहा है। बिकॉज वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, एंड ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। जब जंग होती है तो फिर उसमें जाहिर सी बात है दुश्मन का फौजी ये नहीं पूछता गोली चलाने से पहले कि आप जो है वो इस जंग के हक़ में थे या नहीं, या आगे वाला बंदा जो है जो डिफेंसिव पोजीशन में मौजूद है उसको ये कहने का मौका नहीं मिलता कि यार मैं इस जंग के हक़ में नहीं था। हर बंदा जो है वो साथ ही पिस जाता है। सेम इज़ द केस विद ज्यूज़। जब यहूदियों की बात करते हैं हम तो सेम इज़ द केस विद देम। एवरी सिंगल ज्यू, चाहे वो प्रो पैलेस्टीनियन है या वो प्रो इसराइल है, वो उसकी मंशा ये नहीं थी कि इस तरह से जो है वो मतलब गज़ा के ऊपर जीनोसाइड की जाए। जीनोसाइड लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा, ख़ास तौर पे मगरबी मीडिया जो है वो इसको जीनोसाइड नहीं कहने दे रही। जीनोसाइड का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, जीनोसाइड एक इस तरह का हमला होता है या इस तरह की हकूक़ की पामाली को कहते हैं हम, कि जहाँ पे इंसानी हकूक़ को बिल्कुल कुचल के रख दिया जाता है। और अब वो जब इंसानी हकूक़ को कुचलने की बात आ रही है तो उसके अंदर वो बच्चा जो कि जिसको पैदा हुए 2 घंटे हुए हैं वो भी उस जंग का उसी तरह से ही लुकमा अजल बनता है जिस तरह से कोई 83 साल का बुज़ुर्ग या 83 साल की कोई ज़ईफ़ा खातून बनती है। देयर इज़ नो मर्सी
एंड बिल्कुल बेरहम हो के जब जो है वो किसी इलाके के ऊपर हमला किया जाता है और उनको तमाम तर उनके हकूक़ से महरूम कर दिया जाता है और बड़ी शिद्दत के साथ उनको स्लॉटर कर दिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज जीनोसाइड, एंड सच अ जीनोसाइड इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन इन गज़ा। तो ये तो थी अब तक की यहाँ की, और अब हम जो वेट कर रहे हैं वो वेट यही है कि हम इंतज़ार इसमें है कि हमास और हिज़्बुल्लाह जो है वो ऑब्वियसली कोई वो नहीं होगा, खामोश नहीं बैठे होंगे, तो वो आगे से क्या वो बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको एक और ग्लोबल मीडिया की, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा होता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया की मैं बात ही नहीं करता, और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बताने के लिए आपको हज़ारों चैनल्स मौजूद हैं, जबकि ग्लोबल मीडिया को कवर करने के लिए आई थिंक अल जज़ीरा है और BBC उर्दू है, या फिर आपका भाई अब्दुल्ला 9.0 है। माइक पेंस विदड्रॉज फ्रॉम 2024 US प्रेसिडेंशियल रेस। माइक पेंस जो है वो साबका वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, और 2024 में होने वाले सदारती इंतखाब जो हैं वो उसका भी हिस्सा थे, तो उन्होंने अचानक सदारती इंतखाब से विड्रॉ कर दिया है कल रात। अब इसके पीछे जो है वो क्या वजह है उसको जानने की कोशिश कर लेते हैं। फॉर्मर US वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम द 2024 प्रेसिडेंशियल रेस सेइंग दिस इज़ नॉट माई टाइम। अब यहाँ पे अगर हम अमरीकी सदारती इंतखाबात की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स में दो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ें चल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा सदर जो बाइडन, इन दोनों के दरमियान में मेजर मुकाबला देखने में आ रहा है। जबकि तीसरा मुकाबला जो है जो उभरता हुआ कैंडिडेट है वो है रॉन डिसेंटिस, जो कि गवर्नर है फ्लोरिडा का, और उसके बाद निकी हैली का पूरा नाम मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा, मैं पढ़ के बड़ा हूँ, उसका पूरा नाम है निकी हैली रंधावा। तो शी इज़ एन इंडियन, और उसके बाद उसने किसी वहाँ पे कोहरे से शादी की है, और उसके बाद खैर वो खातून जो है वो इतनी कामयाब हुई हैं कि उस खातून ने, एक तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की वो रह चुकी है, रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी है, और दूसरा वो गवर्नर साउथ कैरोलिना की गवर्नर भी रह चुकी है। रॉन डिसेंटिस जो तीसरा कैंडिडेट है उसको अब मैं टैग करता हूँ इसराइल गज़ा वॉर के साथ। यहाँ पे रॉन डिसेंटिस अब इस वक्त जो अमरीकियों के साथ वादे कर रहा है, अब ऑब्वियसली एक तो मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जो मीडिया आप लोगों को दिखा देती है वो आप लोग उस पर यकीन करने पे मजबूर हो जाते हैं। यू हैव सिंपली नो अदर ऑप्शन। तो वहाँ पे जो है वो मीडिया इस तरह से दिखा रही है कि फ़लस्तीन के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है माअज़ल्लाह। तो वहाँ पे रॉन डिसेंटिस अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में जिस चीज़ को हथियार बना रहा है वो ये है कि मैं प्रेसिडेंट बन गया तो सबसे पहले तो जितने फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स मौजूद हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, मैं उनके वीज़ाज़ फ़ौरन से पहले ख़त्म कर दूँगा और उनको मैं अमेरिका से निकाल बाहर करूँगा। उसके बाद जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रो हमास हैं या प्रो पैलेस्टीनियन हैं, या ख़ास तौर पे वहाँ पे सोशल मीडिया को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा होता है, तो वो जिन लोगों ने भी अपनी सोशल मीडिया पे, ट्विटर अकाउंट्स पे या फेसबुक पे उन्होंने प्रो हमास यानी कि हमास के हक़ में उन्होंने कोई पोस्ट वगैरह लगाई हैं, तो वो भी उनकी अंडर सर्वेलेंस हैं। और वो रॉन डिसेंटिस ये क्लेम कर रहा है कि मैं यकीनी बनाऊंगा कि वो लोग जिन्होंने हमास की तरफदारी की है, मैं उन लोगों के भी वीज़ाज़ जो हैं वो मैं कैंसिल कर दूंगा। अमेरिका को मतलब जो है वो फ़लस्तीन लेस या हमास लेस बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छा, उसके बाद जो है इसराइल वॉर, इसकी ये लाइव हम कवरेज जो है ना वो देख लेते हैं। Connectivity was cut as Israel intensified its bombardment of the territory and began a large ground operation involving tanks and troops. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says this marks the second stage of what he says will be a long and difficult war with Hamas. ये फिक्रा बड़ी अहमियत का हामिल है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि ये जो है ये सेकेंड स्टेज ऑफ द वॉर है, लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट वॉर की सेकेंड स्टेज है। सुनने में तासुर ये बनता है एनालिटिकली अगर इसको देखें कि देर आर मोर स्टेजेस टू कम दैट व्हाट बेंजामिन इज़ प्लानिंग ऑन हिज साइड, कि इसके बाद भी जो है ही हैज़ कन्फर्म्ड इजरायली कमांडर्स आर डिप्लॉयड ऑल ओवर द गजा स्ट्रिप. The International Red Cross has called an immediate halt to what is described as intolerable level of human suffering in the territory. एक तो ICRC इंटरनेशनल रेड क्रॉस और यूनाइटेड नेशंस दोनों ने इसको जो है वो
ह्यूमैनिटेरियन पॉज देने की बात की है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो है वो दे दिया जाए। ह्यूमैनिटेरियन पॉज क्या होता है, उसमें दोनों ममालिक जो जंग पर मौजूद होते हैं वो दोनों ममालिक वक्ती तौर पे अपने एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, ख़ास तौर पे अपनी उन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वक्फा कर लेते हैं। जैसे फ़ुटबॉल के मैच में होता है ना 45 मिनट्स का आई थिंक हाफ होता है, उसके दरमियान में वक्फा होता है। तो इसी तरह से वक्फा यानी कि जंग रुकी नहीं है, जंग जारी रहेगी, तो जंग में सिर्फ जो है ना वो एक पॉज दे दिया जाए। तो उसके लिए जो है ना वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब फिर वही मेरे सामने, Israel has been bombing Gaza since the 7 October Hamas attacks that killed 1400 people, जो एक स्टैटिक फिगर है। The Hamas Run Health Ministry in Gaza says more than 8,000 people have been killed since Israel's retaliatory bombing began in Gaza. 8,000 से ऊपर जो हैं वो लोग इस वक्त जो है वो जंग का लुकमा बन चुके हैं और शहीद हो चुके हैं, जिनमें शीरखार बच्चे, दूध पीते बच्चों से लेके और बुज़ुर्ग और हमास के लोग और फ़लस्तीनी सिविलियंस सब के सब शामिल हैं। तो ये खैर अब तक की जो है वो अपडेट थी इसराइल गज़ा वॉर के बारे में। मज़ीद अपडेट्स के लिए जो है वो अब्दुल्ला 9.0 के साथ मज़ीद ज़रूर इन टच रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।